ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज 22 मई सोमवार जेठ शुक्ल तृतीया है। आज का नक्षत्र देखा जाए तो मृगशीर्षा है। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के लिए आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आसानी से समाप्त कर सकते। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपके घर में किसी का तबीयत ठीक ही ना हो रहा हो, चाहे आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, यहाँ तक कि अगर कोई आपके घर में जादू टोना कर दिया हो, इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते इस एकमात्र उपाय से। तो इस उपाय को जानने और समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और ध्यान से समझना होगा। अगर इस उपाय में त्रुटि हो जाती है तो आपके जीवन में कठिनाइयां भी आ सकती। तो इस उपाय को बेहद ध्यान से समझें। बताने से पहले आपको बताते इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री लगेंगी? आप सुतरा शहद ले लेना है और थोड़ा सा आपको पीला चंदन ले लेना है और आपको कम से कम 3 बेलपत्री ले लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। यह सारा सब कुछ लेकर आप चले जाएं शिव मंदिर पर। शिव मंदिर पर जाने के बाद आपको इस बात का बेहद ध्यान देना है, जब शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको 3 बेलपत्री अपने सामने रख लेना है। अब आपको चंदन और शहद को अच्छे से मिला लेना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको 3 बेलपत्री के ऊपर वाले भाग पर ओम बनाना है। इस बात का बेहद ध्यान दे, जब आप ओम बना रहे हो तो एक बार जो आप मिलाए हैं उसे लगाकर एक ही बार में पूरा ओम बना देना है। 3 बेलपत्री पर ओम बनाकर आपको 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रखना है, 1 बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह रखना है और 1 बेलपत्री जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रखना है। अब आपको लोटे का जल शिवलिंग पर धीरे धीरे ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान दे, जब आप शिवलिंग पर लोटे का जल ढाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल बिल्कुल गिर ना जाए। लोटे का जल ढालने के बाद शिवलिंग के सामने लोटा उल्टा करके आंख बंद करके और जो जलधारी के सिधाई पर बेलपत्री रखे हैं वह दोनों हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है कह देना है और कहकर बेलपत्री पर फूंक देना है। और उस बेलपत्री को अपने घर पर लाकर ऐसी जगह रखे जहाँ पर किसी का ध्यान ना जाता हो। जब उस बेलपत्री को रखने जाएं आप तो इस बात का बेहद ध्यान देना है, आपको कोई टोके या रोके ना। अब आपको इतना करने के बाद आप जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सूर्य देवता डूबते हैं, जो लालिमा छाई रहती है वह खत्म ना होने पाए, उसी समय आपको एक दीपक ले जाकर उसी मंदिर पर शिवलिंग के सामने आपको एक दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद वहीं पर बैठकर हाथ जोड़कर 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जाप करने के बाद दिए का आँच लेकर अपने मुंह पर कम से कम 11 बार ले लें। इतना सब कुछ करने के बाद आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। और अगर आपके घर में कोई दिक्कत आने वाली हो वो भी टल जाएगी। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।